नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन रुद्रा ड्रीम्स में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो रीजनिंग वेन डायग्राम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग आज यहाँ पर देखेंगे, वो भी इजी ट्रिक्स के साथ। वेन आरेख प्रैक्टिस आसान भाषा में चुटकियों में करें सॉल्व। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए आकृति में उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो केवल तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। अब इसमें हमें ये देखना है कि तमिल और तेलुगु दोनों भाषा कितने लोग बोल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 लोग तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। और ये जो 9 दिया हुआ है, ये 9 लोग तमिल, तेलुगु और अंग्रेजी तीनों भाषा बोलते हैं। 180 लोग सिर्फ तमिल भाषा बोलते हैं और 35 लोग सिर्फ तेलुगु भाषा बोलते हैं। 27 लोग सिर्फ अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। इसमें से ऑप्शन डी 12 इसलिए सही है क्योंकि तमिल और तेलुगु, क्योंकि तमिल वाले सर्कल में और तेलुगु वाले सर्कल दोनों में जो 12 नंबर लिखा है दोनों में आता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित आकृति में गंभीर क्रिकेट खिलाड़ी लड़कों को किस अंक द्वारा दर्शाया गया है। तो इसमें से वर्ग लड़कों को दर्शाता है, ये लड़कों को दर्शाता है, और ये वाला त्रिभुज ये लड़कियों को दर्शाता है, और ये पूरा वृत्त गंभीर को, और ये जो आयत बना हुआ है ये क्रिकेट खिलाड़ी को दर्शाता है। तो अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि गंभीर क्रिकेट खिलाड़ी और लड़कों को किस अंक द्वारा दर्शाया गया है। मतलब जो आयत में भी आए और वर्ग में भी आए और वृत्त में भी आए और त्रिभुज में ना आए वो संख्या। इसका भी सही ऑप्शन डी हो जाएगा 2। ये जो संख्या 2 लिखी हुई है ये आयत, वृत्त और वर्ग तीनों में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा संख्या 2। जो संख्या 2 लिखा हुआ है वो गंभीर क्रिकेट खिलाड़ी और लड़कों को सही तरीके से दर्शाता है, अंक 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए आकृति में प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इसमें त्रिभुज डॉक्टर को दर्शाता है, वृत्त प्रोफेसर को और वर्ग विवाहित को दर्शाता है। और प्रश्न में दिया हुआ है कि कौन सी संख्या केवल डॉक्टरों को दर्शाती है। तो डॉक्टर त्रिभुज द्वारा दर्शाया गया है, लेकिन इसमें पूछा है कि सिर्फ डॉक्टरों को कौन सी संख्या दर्शाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संख्या 1। जो संख्या 1 है वो सिर्फ डॉक्टर को दर्शा रही है। और ये जो 3 लिखा हुआ है ये सिर्फ प्रोफेसर को दर्शाता है, और जो ये वृत्त में 4 लिखा हुआ है ये सिर्फ विवाहित को दर्शाता है। अगर क्वेश्चन में पूछे कि दिए हुए चित्र में कुल डॉक्टरों की संख्या बताइए, और फिर अगर क्वेश्चन में पूछे कि कुल विवाहित की संख्या बताइए, तो 6 2 8 और 3 11 हो जाएगा ये। और फिर प्रश्न में पूछे कि कुल डॉक्टरों की संख्या बताइए, तो 6 5 11 और 1 12 और 2 14 हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी संख्या 1। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, दिए गए चित्र का कौन सा क्षेत्र दर्शाता है जो भारतीय नेता हो परंतु गायक न हो, उसकी संख्या बताइए। तो जो ये वाली आकृति है ये भारतीयों को दर्शाती है और जो ये वाली आकृति है वो नेता को दर्शाती है। और जो ये वाली आकृति है वो गायक को दर्शाती है। अब प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय नेता हो परंतु गायक ना हो, मतलब जो भारतीय भी हो और नेता भी हो लेकिन गायक ना हो, वो इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संख्या 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संख्या 2, क्योंकि जो संख्या 2 लिखा हुआ है वो भारतीय वाले सर्कल और नेता वाले सर्कल दोनों में आता है लेकिन गायक वाले सर्कल में नहीं आता, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संख्या 2। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित आकृति को देखिए और वो क्षेत्र बताइए जो उन लोगों को दर्शाता है जो शिक्षित हैं और रोजगार प्राप्त हैं, किंतु सॉरी दोस्तों ये अस्थायी नहीं अस्थायी लिखा है। निम्नलिखित आकृति को देखिए और वो क्षेत्र बताइए जो उन लोगों को दर्शाता है जो शिक्षित हैं और रोजगार प्राप्त हैं किंतु अस्थायी नहीं है। तो जो शिक्षित भी हैं और रोजगार प्राप्त भी हैं लेकिन नौकरी में अस्थायी नहीं है, यही प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो अल्फाबेट बी लिखा हुआ है और ये डी, बी और डी रोजगार प्राप्त और शिक्षित दोनों में आते हैं लेकिन नौकरी में अस्थायी वाले त्रिभुज में नहीं आते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो अल्फाबेट लिखा है बी और डी ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। तो इसमें ये देखना है कि जीव विज्ञान और कंप्यूटर जो पढ़ते हैं वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा संख्या 7 जो लिखा हुआ है वो जीव विज्ञान के छात्र वाले सर्कल में और कंप्यूटर के छात्र वाले सर्कल में आता है लेकिन गणित के छात्र वाले सर्कल में नहीं आता, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो 7 लोग होंगे वो कंप्यूटर और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जिन्होंने गणित तथा भौतिकी को चुना है पर स्पेनिश को नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये जो 12 नंबर लिखा हुआ है, जो संख्या 12 लिखा हुआ है वही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। तो दोस्तों आप सभी को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।